हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने अलग अलग पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के वजह से फील्ड और पोटेंशियल अलग अलग जगह पे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इस क्लास में, इस लेक्चर में वील सी कि इनके वजह से जो फील्ड एंड पोटेंशियल के ग्राफ्स कैसे होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ द सिंगल पॉइंट चार्ज। तो सिंगल पॉइंट चार्ज अगर है तो इसके वजह से जो फील्ड होगा वो सिमेट्रिकल फॉर ऑल एक्सिस, हर एक्सिस के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इमेजिन करो कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जिसको मैं ओरिजिन पे रखता हूँ एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका पोटेंशियल एंड फील्ड का वेरिएशन दिखते हैं। ये x इज इक्वल टू 0 पे है, दिस इज लेट्स से y एक्सिस, ठीक है। तो इसका x के साथ करो या y के साथ करो या z के साथ करो, सब सेम ही आने वाला क्योंकि इट्स ऑल सिमेट्रिकल। तो इसका चार्ज है Q एंड लेट्स सी कि इसका ग्राफ कैसा रहेगा। ओके, तो इसका फील्ड ग्राफ कैसे दिखेगा, तो E वर्सेस x ग्राफ, ये अपना x, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वर्टिकल एक्सिस पे हमने डिनोट किया, एंड ये x हुआ। ऑलराइट, अब हमें ये पता है कि x के अलोंग, पॉजिटिव x के इधर जाओगे तो इसका फील्ड का डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव x की तरफ जाओगे तब फील्ड का डायरेक्शन भी नेगेटिव है। मतलब x पॉजिटिव तो E भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो E भी नेगेटिव। दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे, ये लाई करेगा इन दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड ऑल्सो यू कैन से कि E का जो फॉर्मूला है दैट इज KQ/x², मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² रहेगा। तो इसका ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, ऐसे एंड ऐसे। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो नेगेटिव है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ x² करके, क्योंकि यू माइट आर्ग्यू कि x को नेगेटिव डालने पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट द थिंग इज ये दिस नेगेटिव साइन डिनोट्स व्हाट, नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, तो आई विल शो दैट एज वेल। यहाँ पे x पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से है। नाउ व्हाट इफ अगर ये एक नेगेटिव चार्ज होता, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता, तब क्या होता। तब देखो सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि दिस इज आवर नेगेटिव चार्ज, अगेन बाय सिमेट्री वी डोंट हैव टू ड्रॉ फॉर ऑल 3 एक्सिस, जस्ट एक एक्सिस के लिए, ठीक है। दिस इज y एक्सिस, ये x एक्सिस। ना इधर फर्क क्या है इस केस और इस केस में, कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, है ना, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स x के पॉजिटिव होने पे E नेगेटिव है। E का बाय द वे मैग्नीट्यूड इज KQ/x², ये मैग्नीट्यूड है बाय द वे। तो x पॉजिटिव तो E नेगेटिव, x नेगेटिव तो E पॉजिटिव, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट्स होंगे, दीज 2 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ दिस, ये मान लेते हैं फर्स्ट केस हुआ, दिस इज द सेकेंड केस, दिस इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस का ग्राफ इधर प्लॉट करता हूँ। सो वो कैसा रहेगा, देखो ये हो गया x, ये हो गया E, ऑलराइट, एंड x जब पॉजिटिव है, ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट केस, दिस इज फॉर सेकेंड केस। तो x जब पॉजिटिव है तब x पॉजिटिव है तो E क्या है, नेगेटिव है, तो कैसा ग्राफ रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। एंड x जब नेगेटिव है तो E पॉजिटिव है, मतलब ऐसा, समझ गए। तो यहाँ पे x पॉजिटिव तो E नेगेटिव, और x नेगेटिव तो E पॉजिटिव। दैट इज अ ग्राफ फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए। ऑलराइट, सो दैट इज द ग्राफ फॉर अ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। नाउ लेट्स सी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा। ओके, ऑलराइट, नाउ अभी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल का ग्राफ है वो देखते हैं। तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है एंड लेट्स से दिस इज द x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस है, प्लस x एक्सिस है। ना y एक्सिस के अबाउट भी सेम कहानी है। एक चीज़ तो गारंटीड है कि इसके कहीं पे भी
किसी भी जगह पे पोटेंशियल V इज गोइंग टू बी के क्यू बाई एक्स, एंड इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ रहेगा वो कैसे दिखेगा, देखो ये ग्राफ इसका देखो कि x पॉजिटिव हो तो भी वोल्टेज पॉजिटिव, x नेगेटिव हो तो भी वोल्टेज पॉजिटिव। तो मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ्स रहेगा, ये x, ये हो गया पोटेंशियल। ऑलराइट, नाउ x इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको रखा है, दिस इज दैट x इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन पे चार्ज रखा है तो उधर हाई पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा रहने वाला है, समथिंग लाइक दिस। ओके, दोनों तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए, सिंगल नेगेटिव चार्ज है Q, उसके लिए ये प्लस x, ये माइनस x। तो इधर दोनों तरफ क्या रहेगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, एंड वो जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। मैग्नीट्यूड में के क्यू बाई एक्स होगा, लेकिन नेगेटिव है ना, माइनस, तो इसका माइनस के क्यू बाई एक्स होगा। तो दोनों तरफ क्या है, इसका पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसका ग्राफ। ऑलराइट, तो इधर देखो कैसा रहेगा इसका ग्राफ, ये हो गया V, ये हो गया X। इसका जो ग्राफ रहेगा इट वुड लुक लाइक दिस, दोनों तरफ नेगेटिव। ओके, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। तो ये अभी हमने क्या किया, पोटेंशियल एंड फील्ड ग्राफ्स फॉर सिंगल पॉइंट चार्जेस देखे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे, दो दो पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो इसमें कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस, 2 नेगेटिव चार्जेस, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। हाँ, इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसा रहेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कैसा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो दो चार्जेस है उसको ज्वाइन करने वाले लाइन को एक्सिस बोलते हैं, एंड उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो दोनों के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ओके, तो अब देखते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस का कॉम्बिनेशन में कैसे फील्ड एंड पोटेंशियल ग्राफ्स होंगे, ठीक है। सो द सिचुएशन इज कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड मैंने दो पॉजिटिव चार्जेस रखे, एक पॉजिटिव चार्ज को इधर रखा फॉर सिमेट्री पर्पसेस, एक पॉजिटिव को इधर रखा, ठीक है। एंड इक्विडिस्टेंट है, यहाँ से ए दूरी, यहाँ से भी ए दूरी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस देखना है। तो चलो पहले एक्स एक्सिस के अबाउट का देखते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट कैसा रहेगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ई इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखो कैसा रहेगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस के इधर देखें तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ नल पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। एंड जैसे तुम एक पॉजिटिव चार्ज के पास जाते हो तो उधर से रिपल्सिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होगा, तो इधर ऐसा होगा, इधर ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा एंड यहाँ पे ऐसा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका देखो कैसा ग्राफ, किस तरह से ग्राफ रहेगा, मतलब देखो दिस इज बियॉन्ड दिस चार्ज, दिस इज बियॉन्ड दिस चार्ज। बाय द वे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए आई हैव जस्ट मेड कि दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या है, सेम क्यू क्यू मान लेते हैं। ऑलराइट, तो देखो इसका ई वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा रहने वाला है। तो देख सकते हैं कि कहीं कहीं पॉजिटिव है और कहीं कहीं नेगेटिव भी है। तो दोनों मतलब हमें ऐसे ग्राफ चारों क्वाड्रेंट्स को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक्स हुआ, ये ई हुआ, ऑलराइट, एंड ये जो हमारा लाइन है ये x इज इक्वल टू ए का लाइन है जहां पे चार्जेस को रखा गया है। ओके, चार्जेस किधर रखे हैं हमने, चार्जेस को यहाँ रखा है, ध्यान से देखना, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं यहाँ पे चार्ज को रखा हूँ। ओके, अब इसके बीच इधर अभी हम लोग फील्ड्स लिखते हैं, तो फील्ड्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कैसे रहेगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे फील्ड 0 है
और जैसे जैसे इधर जाओगे तो देखो फील्ड पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा, मतलब इधर से ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा ना। उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो देखो फील्ड नेगेटिव है, बाकी मैग्नीट्यूड का सिमेट्री सेम रहेगा। जैसे इधर जाओगे फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा बट नेगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब ये ग्राफ ऐसा हो, ठीक है। तो यहाँ कट कर, अरे वो हाथ में चौक लग गया और गिर गया नीचे, यहाँ पे कट कर देना, वो टूटता है ना उससे जस्ट 1 सेकंड पर कट कर, ऐसा हाथ लग गया टक करके तो यही टूट गया। ओके, तो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा फॉर रीजन 1 बीच में जो है, ठीक है ना। इसके बाद इस तरफ के रीजन को अगर देखो तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब फील्ड इस थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, मतलब क्यों, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव और फील्ड भी नेगेटिव, एंड इसका नेचर कैसा रहेगा, इस तरह से ऐसे, क्योंकि चार्ज के पास आते आते क्या होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ का देखूँ तो यहाँ पे देखो कैसा रहेगा, एक्स अगर पॉजिटिव देख रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव है और ई भी पॉजिटिव है, एंड जैसे पास आओगे इस चार्ज के उतना ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा। सो दैट इज दी पोटेंशियल, फील्ड पोटेंशियल बोल दिया, सॉरी, फील्ड का ग्राफ E versus X graph for two positive charges. All right. Now, what about potential graph? तो पोटेंशियल ग्राफ में एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है ही नहीं, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होने वाला है, पॉजिटिव। सो ये क्या होगा, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है इसके ग्राफ। तो इसका V वर्सेस X ग्राफ कैसा रहेगा, देखो ये हो गया X, ये V, एंड हमने चार्जेस को किधर रखा है, यहां पे रखा है। ऑलराइट, तो अब देखो इधर सेंटर पे क्या पोटेंशियल जीरो है, नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल का कुछ तो वैल्यू रहेगा, एंड एज यू मूव टुवर्ड्स ईदर ऑफ द चार्जेस पोटेंशियल इंक्रीज होगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तुम सेंटर पे आओगे उधर पोटेंशियल क्या है, उधर पोटेंशियल मिनिमम रहेगा, एंड जैसे जैसे चार्ज के पास जाओगे उधर पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि ई जीरो है, ई मतलब क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स जीरो होना मतलब ई का वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है। सॉरी, डी वी बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब वी का वैल्यू, वी क्या रहेगा, मिनिमम या तो मैक्सिमम, इन दिस केस मिनिमा है, ऑलराइट। एंड इसके बाद के केसेस में भी देख सकते हैं कि इसके जस्ट बगल में भी क्या रहेगा, पोटेंशियल वुड बी वेरी हाई, एंड उसके बाद इट विल ड्रॉप टू जीरो एट इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉप टू जीरो एट इन्फिनिटी। सो दैट इज द पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, ऑलराइट, फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ एंड पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ। नाउ अगर मैं इसको दोनों को नेगेटिव करता हूँ, अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हो जाएंगे तो फील्ड सारे पलट जाएंगे, देख सकते हो ये सारे ऐसे हो जाएंगे, ये सारे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको नेगेटिव के लिए करता हूं, ध्यान से देखना, अगर नेगेटिव के लिए बनाता हूं तो वो क्या होगा, ये इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर दो, दिस राइट हियर इज फॉर नेगेटिव, देख सकते हैं ये क्या है, दिस इज फॉर बोथ पॉजिटिव, एंड रेड वाला जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, दिस इज फॉर बोथ नेगेटिव, ऑलराइट। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल ग्राफ प्लॉट करूं तो उसका अगर दोनों नेगेटिव है तो, व्हाट इफ दोनों नेगेटिव चार्जेस है तो इन दैट केस आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या मीन कर रहा हूँ। मैं ये मीन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये x है, ये y, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है एट डिस्टेंसेस a, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो, एंड फील्ड्स के डायरेक्शंस क्या रहेंगे, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, राइट। एंड हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसका अगर मैं इसी ग्राफ में मैं अगर सुपर इम्पोज कर दूं मैं इसको,
तो देखो कैसा दिखने वाला है, इसको इधर ले जाओ, तो इसका बस मिरर इमेज ले लो क्योंकि सारा नेगेटिव पोटेंशियल होगा, है ना। ऑलराइट, सो दैट इज फॉर ये ऊपर का जो है बोथ पॉजिटिव एंड ये बोथ नेगेटिव। ऑलराइट, डोंट गेट कंफ्यूज, ये दो सेपरेट ग्राफ्स है, मैंने एक ही में प्लॉट किए। ओके, तो नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है एंड y के साथ कैसे चेंज होगा। इधर देखो y के साथ ये कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। सिमिलरली दोनों नेगेटिव है तो y के साथ कैसे चेंज होगा, बोथ व्हाट e वर्सेस x एज वेल एज v वर्सेस x ग्राफ। ऑलराइट, ओके, अब दो चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल फील्ड एंड पोटेंशियल है वो y एक्सिस के अबाउट देखते हैं। ठीक है, तो द सिचुएशन इज कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस है एंड ये y एक्सिस है। ठीक है, सो दिस इज द y एक्सिस एंड अगर मान लो कि ये दोनों का सेपरेशन a है, ये दोनों ओरिजिन से a दूरी पे है, तो यू नो दैट कि इधर सबसे पहली बात तो यहाँ पे फील्ड क्या है, 0, नल पॉइंट है ये। दूसरा, यहाँ पे फील्ड कैसा रहेगा, अपवर्ड्स, यहाँ पे फील्ड कैसा रहेगा, डाउनवर्ड्स। ठीक है, एंड द सेम वे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, नीचे भी पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। और व्हाट अबाउट टू नेगेटिव चार्जेस, अगर दो नेगेटिव चार्जेस रखूँ तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स एंड यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड्स। ठीक है, एंड यहाँ दोनों जगह पे पोटेंशियल्स क्या रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव। नाउ हियर्स द थिंग, यहाँ पे एक रीजन है, एक जगह है जहाँ पे फील्ड वुड बी मैक्सिमम, यहाँ पे किधर, y इज इक्वल टू a/√2 पे e क्या रहता है, मैक्सिमम। सेम इधर भी, ठीक है, y इज इक्वल टू -a/√2 पे भी e मैक्सिमम रहेगा। सेम इधर भी a/√2 पे y इज इक्वल टू a/√2 प्लस a/√2 एंड यहाँ पे भी y इज इक्वल टू -a/√2 पे फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। ऑलराइट, तो इसके बेसिस पे मैं अभी ड्रॉ करूंगा e वर्सेस x ग्राफ, सॉरी e वर्सेस y ग्राफ फॉर बोथ द केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो e वर्सेस y ग्राफ देखते हैं। तो ये हुआ अपना, इधर लिख देता हूँ y और यहाँ पे आ गया e। तो जैसे कि देख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 पे e क्या है, 0 एंड y इज इक्वल टू a/√2 पे e मैक्सिमम है एंड पॉजिटिव है। ठीक है, देख सकते हैं y पॉजिटिव तो e भी पॉजिटिव, y नेगेटिव तो e भी नेगेटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट्स में आएंगे, दे विल बी इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका ग्राफ जो रहेगा इट वुड लुक लाइक दिस। इस तरह से ग्राफ रहेगा एंड ये मैक्सिमम कहाँ रहने वाला है, ये a/√2 पे, यहाँ पे ये भी मैक्सिमम ही है लेकिन क्या, नेगेटिव में, और ये किधर रहेगा, -a/√2। ठीक है, दैट इज फॉर व्हाट, पॉजिटिव चार्जेस, बोथ पॉजिटिव के केस में। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ बोथ पॉजिटिव। ऑलराइट, नाउ व्हाट अबाउट बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव में क्या है, खाली डायरेक्शन फ्लिप करना है अपने को। तो डायरेक्शन अगर फ्लिप कर दो तो बोथ नेगेटिव में इसका मिरर इमेज जैसा हो जाएगा, मतलब अगर देखें तो a/√2 पे ही है, तो इसका जो ग्राफ होगा इट वुड लुक लाइक दिस। इस तरह से रहेगा। दिस इज फॉर बोथ चार्जेस अगर नेगेटिव है तो, ये वाले केस के लिए रेड वाला ग्राफ और ये वाला केस के लिए ब्लू वाला ग्राफ होगा। ऑलराइट,
ना व्हाट अबाउट पोटेंशियल वर्सेस वाई ग्राफ। ना पोटेंशियल वर्सेस वाई ग्राफ के लिए देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऑलराइट, तो इसका ग्राफ देखो कैसे होने वाला है, पोटेंशियल वर्सेस वाई ग्राफ, तो v वर्सेस y, तो पोटेंशियल कहीं जीरो तो है नहीं, तो यहाँ पे देखो दो ही एक ही मतलब दो ही रीजन है ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y, नो अदर रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव y पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव y पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलराइट, तो जस्ट एक सेपरेशन के लिए मैं इधर ये कर देता हूँ, दिस इज e वर्सेस x ग्राफ, e वर्सेस y ग्राफ एंड दैट इज v वर्सेस y ग्राफ। तो इसमें ऊपर जाते जाते क्या होगा, पोटेंशियल फील्ड क्या होगा, फील्ड तो बढ़ता है फिर कम होता है बट पोटेंशियल हमेशा घटते ही रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल हमेशा घटते रहेगा, तो इसका ग्राफ शुड लुक लाइक दिस, मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, दिस इज फॉर बोथ चार्जेस पॉजिटिव, बोथ चार्जेस बीइंग पॉजिटिव। अगर बोथ चार्जेस नेगेटिव हुए तो पोटेंशियल सारे नेगेटिव हो गए एंड उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लो, तो ये हो गया बोथ चार्जेस नेगेटिव का ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इफ एक डाइपोल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है एंड उसका फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ एंड वी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे रहेगा। ओके, लेट्स लुक एट दैट। ओके, तो अब जो केस है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे रखा गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस एंड ये डिस्टेंस ए ले लो, ये दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। ओके, अभी सबसे पहले e वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड e वर्सेस y ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो e वर्सेस x एंड v वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर जो है यहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा। ऑलराइट, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, इधर फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसे, और इधर फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसे। ऑलराइट, तो दैट इज द आइडिया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन रीजन में बांट सकते हैं, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस एंड बियॉन्ड द चार्जेस, तीन रीजन हो गए। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो देखो कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, हियर द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी जीरो, फील्ड जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो है। और इसके इस तरफ, इस रीजन पे पॉजिटिव के पास है सारा रीजन, तो ये पॉजिटिव होगा, और इसके इस तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ऑलराइट, सो दैट इज द आइडिया। एंड देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, एंड जैसे जैसे नेगेटिव पॉइंट चार्ज के पास जाएगा हाई नेगेटिव पोटेंशियल एंड फील्ड हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द ई वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है। तो ये हुआ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक्स को लिख दिया एंड ये हो गया ई। ऑलराइट, जैसे मैंने बताया कि देयर आर थ्री रीजन्स, सो लेट्स डिवाइड दिस ग्राफ आल्सो इनटू थ्री रीजन्स। तो ये एक रीजन हुआ, ये एक रीजन हुआ। ऑलराइट, अब यहाँ पे इधर पोटेंशियल जीरो है एंड अपने चार्जेस किधर रखे गए, और चार्जेस आर हियर, ये दोनों पॉइंट्स पे अपने चार्जेस है, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास हाई पॉजिटिव फील्ड रहेगा एंड जैसे जैसे इधर आएगा तो फील्ड का वैल्यू मिनिमम होता जाएगा। यहाँ पे फील्ड वुड बी मिनिमम, पोटेंशियल इज जीरो। ऑलराइट, तो इट वुड बी लाइक दिस। एंड जैसे जैसे इधर जाओगे, देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, तो इस तरह से रहेगा इसका ग्राफ। ऑलराइट, इस तरफ से देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव पे भी फील्ड पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव पे भी फील्ड पॉजिटिव। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मिनिमम फील्ड रहेगा। उसके बाद इस तरफ देखें तो यहाँ पे फील्ड क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। ऑलराइट, एंड इधर देखो फील्ड क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, देख सकते हो कि इधर भी नेगेटिव फील्ड है, तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। ऑलराइट, सो दैट इज द ई वर्सेस एक्स ग्राफ फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन या फिर डाइपोल के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन सा है, v वर्सेस x।
तो पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ अगेन अपने क्या करना पड़ेगा, 3 रीजन्स में बांट देते इसको, दिस इज V एंड ऐसा रहेगा। वेयर आर आर चार्जेस, हमारे चार्जेस यहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास हाई पॉजिटिव पोटेंशियल होने वाला है, ठीक है। तो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल होगा एंड यहाँ पे पोटेंशियल 0 और इधर हाई नेगेटिव पोटेंशियल, तो द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। ध्यान रहे मैं एक क्वालिटेटिव ग्राफ बना रहा हूँ, नॉट अ क्वांटिटेटिव ग्राफ, ऑलराइट। उसके बाद इधर अगेन देखें तो यहाँ पे इसके इस तरफ क्या रहेगा, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल से 0 की तरफ वो डिमिनिश होगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा रहेगा एंड यहाँ पे इस तरह से। सो दैट इज दी वोल्टेज वर्सेस पोजीशन ग्राफ, V वर्सेस X ग्राफ। अब नेक्स्ट अपने Y के अलोंग प्लॉट करते हैं, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट अभी जो डाइपोल है उस डाइपोल के वजह से Y एक्सिस के अलोंग क्या पोटेंशियल फील्ड एंड पोटेंशियल ग्राफ रहेगा वो देखते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो फील्ड Y एक्सिस के साथ चेंज होगा वो थोड़ा पिक्यूलर तरीके से चेंज होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे फील्ड किस तरफ है, ऐसे, और यहाँ पे देखना, एक नोटिस करना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फील्ड रहेगा और यहाँ पे ऐसा फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से फील्ड कम होगा, ठीक है। डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है, देख सकते हैं कि इस जगह पे Y पॉजिटिव Y हो या नेगेटिव Y हो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव x के अलोंग है, ठीक है। दैट्स द की पॉइंट हियर। ये Y के अलोंग फील्ड नहीं है, इट्स अलोंग x, ठीक है। तो हमने इसका प्रूफ तो देख लिया, हमने क्वेश्चन भी कर लिया इसके बारे में। अब ये जो है इसका पोटेंशियल के अगर बारे में बात करें तो एक सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी का क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कैसा रहेगा, वील हैव टू मेंशन दैट दिस फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो इसका देखो कैसा रहेगा, भले y चेंज हो रहा है बट फील्ड का डायरेक्शन x के अलोंग है, ठीक है। तो E वर्सेस x ग्राफ एंड इट इज पॉजिटिव कंप्लीटली, तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ही चाहिए, सॉरी E वर्सेस y ग्राफ, E वर्सेस y ग्राफ। और ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये जो E है, दिस E इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फील्ड किधर रहेगा, सेंटर पे रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे फील्ड का वैल्यू कम होते जा रहा है, ठीक है। तो उसमें व्हाट वुड बी द ग्राफ, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, इधर मैक्सिमा रहेगा, ओके। दैट इज आवर E वर्सेस Y ग्राफ, ऑलराइट। एंड पोटेंशियल का ग्राफ इज क्वाइट सिंपल। पोटेंशियल का ग्राफ क्या है कि Y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज पोटेंशियल इज 0। ये पोटेंशियल है एंड इट इज कंप्लीटली 0 पोटेंशियल हर जगह, ओके। तो V इज इक्वल टू 0 का पोटेंशियल, ऑलराइट। सो दैट्स इट। तो हमने पॉइंट चार्जेस के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस देख लिए, उनके अलग अलग एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल्स एंड फील्ड के ग्राफ प्लॉट कर दिया। ना यू माइट आस्क कि Y, व्हाट अबाउट Z? तो Z का भी देखो, इट इज सिमिलर टू दैट ना, सिमिलर टू Y होगा। X का तो अलग हो गया, Y और Z का सिमिलर ग्राफ्स रहेगा, ऑलराइट। थैंक यू।